दलजीत जी लुधियाना से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि माना जाता है अगर जीवन में दुख आ जाए तो कर्मों का हिसाब किताब होता है, और अगर जीवन में सुख मिलेगा तो क्या इसका भी हिसाब किताब देना होगा? और क्या, दोनों प्रकार के तो कर्म होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म। शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। तो जब पाप कर्म का परिणाम आएगा तो दुख, विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा ये। और जब पुण्य कर्म का फल आएगा तो सुख, प्रशंसा, मान, सम्मान, जो सोचा हो गया पुण्य का। और इन्हीं दोनों में पूरा जीवन चलता है। कोई विशेष जो होता है वो इन दोनों की परवाह ना करके एक ऐसा महान कार्य करता है जो परमानंद प्रदान करता है, वो भजन। ये पुण्य और पाप ये केवल विनाशकारी ही है, इनमें लाभ नहीं। विनाशकारी मतलब आप बहुत बड़े पुण्य के, स्वर्ग गए, वहां के सुख भोगे, फिर आके मृत्यु लोक में। लेकिन भगवान का भजन, भगवान की सेवा पूजा, भगवान की लीला कथा, ये अविनाशी है। ये शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर परमानंद की प्राप्ति का। परमानंद और सुख दुख अंतर। सुख दुख मायाकृत, परमानंद ये त्रिगुणातीत मायातीत सुख है। ये मायातीत सुख प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, भगवत चर्चा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सबका सम्मान की भावना रखो। अभी देखो हृदय शीतल हो जाएगा, पर इसके विपरीत चलता है। बड़े बूढ़ों का अपमान करना, अपने सुख की सोचना, दूसरे के सुख को छीनना, चाहे हिंसा क्यों न करनी पड़े, बस फिर गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। देखो आप कहोगे कि हिंसा तो कोई बहुत ही राक्षस करता होगा। आप लोग हिंसा के स्वभाव को नहीं जान पा रहे। गर्भ में बच्चा पल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ये तुमने कोई ककड़ी कीड़ा समझ रखा है। उस गर्भ को पात करा दिया, नष्ट कर दिया। वो तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारी गोद में आकर के वही मुस्कुराता। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा उसका अस्तित्व होता, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। भगवान ने तुम्हारे ही कर्म के परिणाम स्वरूप उसे दिया था, उसे नष्ट ये हिंसा, मुझे अभी नहीं चाहिए, हटाओ उसको। तुम्हारे चाह से फिर तुमने वो क्रिया ही क्यों की जब तुम्हें चाह नहीं थी? क्रिया ही क्यों की? संतान की चाह नहीं थी। और जैसे डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला ठीक नहीं। हाँ तो ठीक नहीं तो सेवा करो जीवन भर, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा जो तुम्हारे कर्म है। अब बड़ी भूलें हो रही है, माताएं बहनें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कैसा तुम्हारा प्यार है? अगर वही बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, आके कोई एक थप्पड़ लगा दे तुम्हारी छाती पे लगेगा, तुमने मेरे बच्चे को मार कर। और वही बच्चा जो केवल तुम्हारे गर्भ रूपी आंगन में तुम्हारे ही आश्रित है और उसको तुम नष्ट करवा रहे हो, कैसा तुम्हारा हृदय? ये हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, एक हिंसात्मक भाव का परिचय दे रहे कि हम सबके अंदर वो हिंसात्मक भाव छुपा हुआ है, हमको इसको मिटाना चाहिए। अब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिनसे ऐसा लगता है क्या मतलब बेटी, अरे बड़े बड़े संत महात्मा सब उसी शरीर का आश्रय लेकर पैदा होते हैं। माताओं बहनों के इस शरीर का आश्रय लेकर तो संत महात्मा पैदा होते। तुम किससे पैदा हुए हो? एक माँ भी तो किसी की बेटी थी। अगर वो उसकी सुरक्षा ना करता तो आज तुम माँ कैसे बन सकती, तुम पिता कैसे बन सकते? तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुमने अगर ब्याह किया, संतान उत्पत्ति के मार्ग में चले हो, तो तुम्हारी जो भी संतान है वो किसी के धर्म का पालन करने वाली बनेगी। पुत्र है तो पत्नी लाएगा, तभी तो धर्म पूरा होगा। बेटी है तो पति मिलेगा, तभी तो धर्म पूरा होगा। पुत्र होगा तो अगर बेटी सब मरवा देंगे तो तुम्हारा धर्म कैसे चलेगा? कुछ ज्ञान नहीं, एक राक्षसी स्वभाव बैठ गया है। बेटी है तो मार दो, या अंग विहंग है तो मार दो। वो जीव जीव नहीं है, वो तुम्हारा पुत्र पुत्र नहीं। और अनजाने में प्रायः ऐसे अपराध गृहस्थियों से होते रहते हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते नहीं कि भयंकर अपराध है, भयंकर, और इसका प्रायश्चित नहीं किया तो भोगना पड़ेगा। ऐसी जगह तुम्हें तड़पा के मारेगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां कोई सहयोगी नहीं होगा। ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या बहुत बड़ा पाप। सबसे प्रार्थना है भजन भले कम करो, लेकिन इतना तो ज्ञान रखो कि महापाप मत करो। जो महापाप है वो मत करो। अभी कल के सत्संग में था कि इंद्र ने यज्ञ में वज्र पहाड़ च्यवन ऋषि के ऊपर और अश्वनी कुमारों को, तो उन्होंने मंत्र से कृत्या प्रकट की, जो महाअसुर रूप, जिसे मदासुर। तो जब इंद्र मान गए विनय की, तो उस असुर ने कहा मुझे जिस हेतु पैदा किया है अब मैं व्यर्थ तो जाऊंगा नहीं, मुझे बोलो,
मैं किन का नाश करूं, क्योंकि मैं करूंगा, मैं इसीलिए प्रकट हुआ हूं। तब उन्होंने कहा था जो पराई स्त्री या पराई स्त्री पराई पुरुष का, उसे बेविचार कहते हैं। बेविचार और हिंसा, जैसे गर्भ हिंसा या किसी भी भाव से किसी की हिंसा, और मद्यपान, शराब पीना और मांस, अगर ये जो कर रहे तुम उनके सुकृतों का नाश कर दो, पुण्यों का नाश कर दो। तो कलयुग का भी ऐसी जगह निवास है, आसुरी प्रवृत्तियां भी ऐसी जगह आक्रमण करती हैं। अब आप लोग सत्संग सुन करके जो पूर्व में हुआ भगवान से क्षमा मांगो, आगे कोई गलती ऐसी ना करो। आप लोग हम कौन सा पाप करते हैं, आप जरा थोड़ा सा सोचिए। एक चींटी को भी आप छूना चाहो ऐसे, वो भागेगी अपने प्राण बचाने के लिए। आप मांस खाते हैं, कितने जीवों की हत्या होती है। आप कैसे कैसे अपराध, शराब पीते हैं, ये कोई पेय पदार्थ है जिसको शास्त्र निषेध कर रहा है? वो राक्षसों के लिए, तुम राक्षस तो हो नहीं, तो उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मनुष्यों ने प्राप्त किया है। अब ये भाषण किसको अच्छे लगेंगे? बाबा जी इसलिए बोल रहा है, तो फिर आप अपना जीवन देखो कहाँ गिरता चला जा रहा है, कहाँ गिरता चला जा रहा है। अरे ये जीवन मिला, खुद आनंदित हो, सबको आनंद प्रदान करो, और अंतिम जब तुम्हारा हो तो ऐसा हो कि फिर जिस माता के गर्भ में इस बार जन्म लिया है, अब उससे नीचे तो ना जाओ। कम से कम मनुष्य योनि की माता के गर्भ से जन्म, तो सुअर कुत्ता की योनि में तो ना जाना पड़े, नीचे तो ना गिरना पड़े। अब ना मोक्ष हो ना भगवत प्राप्ति हो, तो कम से कम फिर मनुष्य योनि हो और हम भजन साधन करके भगवान को प्राप्त करें। अभय कुमार जी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी के नाम का आश्रय में दृढ़ता कैसे लाएं? नाम जब करता हूं तो मन में भय बना रहता है कि आश्रय को लेकर। गुरुदेव भगवान मार्गदर्शन करें। आश्रय कोई ऐसा थोड़ी कि उसका चिंतन करना पड़े आश्रय का। जैसे आपने भोग सुख प्राप्त करने के लिए शरीर का आश्रय ले लिया है, ये दो प्रकार से, मैं या मेरा, मैं या मेरा, मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। अब इसका कभी तुम्हें चिंतन करना पड़ता है क्या? और ना कभी चिंतन छूटता है। आप देख लीजिए, इसे आश्रय कहते हैं। अब शरीर आश्रय छोड़कर प्रियाजू का आश्रय से अंदर से स्वीकार करो, मैं प्रिया हूं, आप प्रियाजू के हो, प्रभु के अंश हो ना। तो प्रियाजू और प्रभु दो थोड़ी होते, एक ही है, उन्हीं के हम हैं ना। अच्छे से अंदर में बैठा लो, तो उसमें कोई चिंतन करने की जरूरत थोड़ी, उसमें कोई भय या कोई विचार मैं भूल गया। आप शरीर का कभी ध्यान करते हैं क्या? कभी भूलते हैं क्या? दोनों बातें हैं, कभी भूलते भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं करते। सो के उठने के बाद आपको चिंतन करना पड़ता है क्या कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं? कुछ नहीं, सहज दिनचर्या है। क्योंकि सोने में भी आप नहीं भूले, लगता है कि मैं भूल गया, लेकिन सोने में भी आप नहीं भूले, वो बसा हुआ है। ऐसे ही सोने में भी आप आश्रित हो, उनका सुषुप्ति भी भजन होता है जो भगवद आश्रय होते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जच्छटा। आश्रय सत्संग सुनते सुनते जब ये बैठ जाता है कि वास्तविक मैं प्रभु का ही हूं, ये तो भूल से संसार के संबंधों को स्वीकार किया, ये जब बैठ जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी। भय, आश्रय कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है, वो बस जो परेशानी से आप हो जिनके बस उसे स्वीकार करना है। और नाम जब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें क्या परेशानी है? जितना जपोगे उतना अंतःकरण पवित्र होगा और उतना ही प्यार होता चला जाएगा नाम में। और जैसे जैसे नाम में प्रीति होगी वैसे वैसे रूप प्रकाशित होने लगेगा, भावना बनने लगेगी। और रूप एक बार झलक गया तो बस फिर देह को तुमसे जाए छूट सभी, वो तो परमानंद निमग्न हो जाएगा। और इसके लिए प्रयासरत रहो। प्रथम देखो, जैसे हम नौकरी करते हैं 1 महीना, तो रोज पैसा तो मिल नहीं जाता, पर मुझे पता है कि मेरा पैसा ये प्लस होकर के 1 महीने में इतने हजार मिलेगा। तो रोज ना मिलने पर भी हम उत्साहित होकर नौकरी करते हैं ना। वो ना दे मालिक तो हो सकता है ना भी मिले, लेकिन हमारा मालिक तो उदार है और हमारी नौकरी अविनाशी है। एक बार बोला राधा तो अविनाशी ही है, वो कभी मिटने वाला तो है नहीं। तो ऐसा विश्वास करके कि अभी मुझे सुख नहीं मिल रहा, जैसे अभी पेमेंट नहीं मिल रही पर मुझे मिलेगी ना, तो हम 1 महीना बिल्कुल आज्ञा में रह करके जिसके यहाँ नौकरी करते हैं पर पेमेंट मिलती है। अगर हम पूरा जीवन केवल ये सोचकर
कि इसका परम फल भगवत प्राप्ति, समस्त दुखों से निवृत्ति है, ये मुझे मिलेगा। और राधा राधा राधा, तो ज्यादा इंतजार नहीं करने पड़ेगा, जीते जी आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझे मिल गया। अब पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नायक, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसे हृदय निहाल हो जाता है। इसके लिए मरने के बाद होगा ऐसा नहीं होता, पर विश्वास, क्योंकि अभी सुख नहीं मिल रहा, अभी हमारे अंदर आनंद का प्रकाश नहीं हो रहा, पर हमें विश्वास है कि होगा, क्योंकि अविनाशी है। जैसे में विश्वास है कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं इसका फल मुझे मिलेगा, महीना में पेमेंट मिलेगी। तो हम, वो तो धोखा दे सकता है संसारी आदमी, लेकिन श्री जी लालजू ये तो परम उदार है और हम उनके अंश है, इसमें धोखे की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए सावधान विश्वास पूर्वक चलिए, और आश्रय कोई पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता, सत्संग से होता। सत्संग सुना कि अरे मेरा परिचय, मैं तो प्रभु का हूं। जैसे भेड़ चराने वाला बहुत सी भेड़ें लेकर जंगल चराने जाता था, तो एक सिंह का शावक, उसको ज्ञान था नहीं, वो उन्हीं के बीच में, भेड़ों के बीच में हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा, तो जैसे भेड़ के साँटा मारता वैसे ही उसके भी मारता। वो बिल्कुल भेड़ों की चाल में चल रहा था। एक दिन भेड़ों को मारने के लिए सिंह आया, तो उसने देखा नौ किशोर सिंह मेरा, तो उसको बुलाया, ये संत उदाहरण से समझाते हैं, और कहा तू भेड़ों के बीच में पिट रहा है गड़रिये से, अरे तू एक दाड़ मार दे तो ना भेड़ दिखाई देगी ना गड़रिया दिखाई देगा, तू साटे खा रहा है। तो नहीं नहीं, हम तो इन्हीं की जाति वाले हैं। बोले तो तालाब के पास गया, बोले देख मेरा जैसा रूप तेरा रूप है? बोले हाँ। बोले अब मैं दाड़ मारता हूं, मार तू। जे दाड़, बोले देख मेरी तेरी जाति एक है, मैं सिंह हूं, तू भी सिंह है, तेरा आहार है ये, एक बार तो दहाड़ेगा भेड़ और सब गड़रिया भाग जाएंगे। बस ऐसा ही हुआ। वो जो साटा खाता था ना, वही जब दहाड़ मारा तो जानते हो संत जन सिंह है, भगवान के अंश का अनुभव कर चुके, भगवान के स्वरूप का। तो कहते तू और मैं एक ही हूं रे, कहां काम क्रोध लोभ मोह मद के साटे खा रहा है इन भेड़ों के बीच में फंस करके माया की। देख देख ज्ञान के दर्पण से, तू और मैं एक हूं, एक ही परमात्मा स्वरूप हूं। देख पुकार राधा राधा राधा, अभी सब भाग जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर निहाल हो जाएगा जीव। हम लोग फंस गए, हम कैसे, हम तो नीच, हम तो अधम, हम तो गृहस्थ, हम तो भोगी है। तू भगवान का अंश से थोड़ा उठ, तो दहाड़ तो मार, देख तो जो चाहेगा कर। तू नारायण बन सकता है, भूत बन सकते हो, कुत्ता बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, क्या बनना चाहते हो? भगवान के अंश हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल कर्मों के अधीन नहीं हुआ, इसमें हमें नवीन कर्म करके अपना प्रारब्ध बदलना है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें अवसर दिया गया है। इसलिए खूब नाम जप करो, ये सत्य मार्ग है, इसमें अविश्वास की गुंजाइश न हो, निर्भय मार्ग है, इसमें भय करने का कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप? निखिला जी वृंदावन से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपके श्रीमुख से पूज्य श्री राधा बाबा का जीवन चरित्र सुनने का सौभाग्य मिला, तब से उन्हीं को गुरु रूप से स्वीकार किया। पर आपसे ये भी सुना कि बिना गुरु दीक्षा के स्वरूप या भावदेह की प्राप्ति नहीं होती। मुझे खुद भी प्रकट गुरु शासन की जरूरत बहुत महसूस होती है, पर किसी और को गुरु रूप में स्वीकार करने का मन नहीं करता। आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या करूं कि पूज्य बाबा की वाणी पढ़िए, खूब राधा राधा जपिए, बाबा को, जब बाबा की छवि विराजमान कर लो और भाव से उनको गुरु मानो। जब आपका भाव दृढ़ हो जाएगा तो छवि छवि नहीं रह जाएगी, सामने आपको अनुभव हो जाएगा कि राधा बाबा बैठे हुए हैं। ये तो भाव देश है, सामने भी बैठे हो, भाव नहीं तो बेकार है। और छवि में भी भाव कर लो तो बोलने लगेंगे, उपदेश देने लगेंगे, क्योंकि सत्य वस्तु हर क्षण हर जगह विराजमान, तो छवि में भी विराजमान। तो छवि विराजमान कर लो बाबा की, और बाबा के जितने उपदेश हैं उनको अपनी गुरुवाणी मान के रख लो और रोज पढ़ो और उसके अनुसार चलो और राधा राधा रटो। बाबा भी राधा राधा रटते थे, हो गया बात, संशय करने की जरूरत नहीं। सुहेन चुटके जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जब भी तीक्ष्ण दृष्टि के साथ जो बात करते हैं वो सीधे हृदय में प्रवेश करती है। आपके सत्संग से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। प्रश्न है कि एकांत में भजन करने पर ऊंची स्थिति भगवान के लिए रोना प्राप्त होता है, लेकिन संसारिक जनों का संपर्क होते ये स्थिति चली जाती है।
अभ्यास कीजिए। किसका अभ्यास कीजिए? तो संसारिक जनों में के बीच में रहते हुए भी भजन अभ्यास बहुत बड़ा बल होता है। अभी क्या है, एकांत में हम अपने इंद्रियों पर शासन कर सकते हैं, और जब व्यवहार में आते हैं तो वो व्यवहार में फैल जाती है, बहिर्मुख हो जाती है, तो हम शासन नहीं कर पाते, तो हम फिर उसका रस नहीं ले पाते जो हमारे एकांत में रस आया। और अगर यही अभ्यास कर लो तो बाजार में खड़े होकर भी समाधि भाव को प्राप्त हो सकते हैं। हम कई बार सत्संग में कहा, हमें साउंड से बहुत विक्षेप होता था, जैसे मंत्र जप रहे हैं और उसे सुन रहे हैं, तो अब साउंड जिससे गांव गली में ब्याह आया नहीं हो तो बड़े बड़े लगा दिए, अब वो उससे हमें लगा हम कमजोर यहाँ हो रहे हैं। हमें ऐसा पुष्ट होना है कि विश्व का कोई भी विघ्न मेरे भजन को रोक ना पावे। फिर हम जहाँ साउंड बजता हुआ, जब भ्रमण करते थे ना, जैसे टीवी चल रही, हम वहीं खड़े हो गए, 1 घंटा खड़े, उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी में बार बार मंत्र। वर्षों के अभ्यास से ऐसा हुआ कि साउंड जितनी जोर से बज रहा उतनी जोर से मंत्र चल रहा है, विक्षेप खत्म हो गया। फिर दूसरा विक्षेप था, जैसे कोई आके हमसे बात कर रहा है, कोई ऐसा, तो अब जैसे बात नहीं कर रहे तब तो हम समेट सकते हैं, भले आप आओ जाओ, लेकिन बात करने में तो फिर हमें दिमाग लगाना है बाणी, तो ये भी मतलब कमजोरी दूर होनी चाहिए। तो हम जिससे प्रारंभ में जिससे बात करते उसी के मुंह पे लिखते नाम, आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात, हाँ ऐसा, आपने प्रश्न किया आपसे उत्तर दे रहे, और ऐसी एकाग्रता से आपको लग रहा मुझे बहुत एकाग्रता से, हम अपने एकाग्रता से आपको बिल्कुल दोबारा पूछो कि आपने हमें पहचाना, हम नहीं पहचानते, क्योंकि हम जिसे पहचानते उसे देख रहे थे। तो ऐसे अभ्यास अगर हम दृढ़ करें तो फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, और भी सब कार्य करते, जब युद्ध करते हुए भजन हो सकता है, भगवान करे माम निस्मर युद्ध चे, तो और तो सब इससे सरल बातें हैं। तो अभ्यास और बढ़ाइए, अभ्यास बढ़ाइए, तो एकांत और समाज, व्यवहार और परमार्थ, ये सब एकमात्र भजन बन जाए, तब आनंद की एक रस, तभी आनंद की अनुभूति होगी।